हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में अपन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लिखिएगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दो तरीके के होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। लिख लीजिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। क्लियर? अब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स विच प्रोवाइड ओनली साइट फॉर द रिएक्शन। द इलेक्ट्रोड्स which provide only site for the reaction but does not undergo in oxidation and reduction does not undergo oxidation undergoes oxidation or reduction itself। क्लियर? मतलब वो इलेक्ट्रोड्स जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं, दैट इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है भाई? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्लियर? दूसरे हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स itself undergo oxidation and reduction। such type of electrodes itself undergo oxidation or reduction। क्लियर? इसमें फर्स्ट लिख लीजिए, रिएक्शन एट एनोड। क्या रिएक्शन होगी भी एनोड के ऊपर? ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? तो सपोज ये मेटल है, सॉलिड स्टेट के अंदर है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्या बनेगा भाई? सपोज n इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और n इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। क्लियर? एज वेल एज ऑक्सीडेशन प्रोसीड, वेट ऑफ एनोड डिक्रीजेस। इसमें क्या होगा भाई? एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। जिस मेटल का एनोड बना हुआ है वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइज होकर मेटल M+N जो भी इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर ये सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है। दैट मीन्स एनोड का जो वेट है वो टाइम के साथ क्या होता जाएगा? कम। तो लिख लीजिए इसमें, एज वेल एज ऑक्सीडेशन proceed, weight of anode decreases। weight of anode decreases। क्लियर? सेकंड लिख लीजिए, रिएक्शन एट कैथोड। सॉल्यूशन के अंदर जो आयनिक फॉर्म में
जो आयंस हैं वो क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक्सेप्ट करेंगे और सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो यहां लिख लीजिए रिडक्शन, रिवर्सिबल का साइन है भैया, ठीक है। इज दैट क्लियर? एज वेल एज रिडक्शन प्रोसीड वेट ऑफ कैथोड इंक्रीजेज। तो यहां क्या लिख सकते हैं अपन, एज वेल एज रिडक्शन increase weight of cathode increase, weight of cathode increase, weight of cathode increase। क्लियर? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो आयनिक फॉर्म में आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे। दैट मीन्स वेट ऑफ कैथोड विल इंक्रीज एज द रिडक्शन प्रोसीड। क्लियर? अब अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करें, डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए सपोज ये आपके पास कंटेनर है सेल का। क्लियर? ये एक इलेक्ट्रोड है, ये अनदर इलेक्ट्रोड है। क्लियर? इज दैट क्लियर? इसको अपन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर? यह आपका कॉपर का बना हुआ है और यह भी आपका कॉपर का बना हुआ है। क्लियर? और सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है। क्लियर? और सॉल्यूशन किसका है भाई, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो एनोड पर, एट एनोड क्या रिएक्शन होगी, कॉपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? ऐसे ही कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, जो कॉपर +2 है सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर है, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और कहां चले जाएगा, सॉल्यूशन में। किस फॉर्म में, कॉपर +2 के अंदर। और इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन को दे देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होंगे और यहां पर अवेलेबल रहेंगे। और जो सॉल्यूशन में Cu+2 है वो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं सर्कुलेट होकर उनको एक्सेप्ट करेंगे और यहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे। दैट मीन्स यहां क्या रिएक्शन होगी, Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर। क्लियर? तो कॉपर इसके ऊपर तो डिपॉजिट होता जाएगा और यहां से कॉपर कंटिन्यूसली किस में जाएगा, सॉल्यूशन में। मतलब एनोड का वेट टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज, और कैथोड का वेट टाइम के साथ इंक्रीज होगा। क्लियर? तो टाइम के साथ मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा भाई। विद टाइम इसको क्या बना सकता हूं मैं फिर, इसका क्या हो जाएगा भाई, और ये क्लियर, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहां से कॉपर इधर जाता रहेगा। क्लियर? ये आपका कॉपर सल्फेट का एनोड का वेट कम हो गया और कैथोड का वेट इंक्रीज हो गया विद टाइम। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई आपको? ओके। अब ये जो सेल रिएक्शन है, अगर मैं इसको लिखूं तो आप देख लीजिए, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, मीन्स ओवरऑल मैं लिखूं तो ओवरऑल देयर इज नो रिएक्शन, ओवरऑल नो रिएक्शन। तो पॉइंट लिख लीजिए यहां पर, ओवरऑल नो रिएक्शन। क्लियर?
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हुआ भाई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, रिमेन्स कांस्टेंट throughout the process। Is that clear? अब हेडिंग डालिए क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ some electrolytes qualitative study of some electrolytes in their molten state as well as in their molten state as well as in aqueous solution, as well as in aqueous solution with inert and active electrodes, क्लियर। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर आप इधर तो लिख लीजिए इलेक्ट्रोलाइट, इसमें अपन को फाइंड आउट करना है कैथोड कौन सा होगा, क्लियर, और एनोड कौन सा होगा, तो सबसे पहले लिख लीजिए NaCl मोल्टन। फर्स्ट है अपना NaCl मोल्टन, क्लियर। Cl और Na केवल यही होंगे। कैटाइन क्या होगा Na+ और NaCl। मीन्स कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, मीन्स रिड्यूस क्या होगा Na, मीन्स कैथोड पर क्या बनेगा Na सॉलिड, और एनोड पर क्या बनेगा Cl2 गैसियस फॉर्म में लिबरेट होगी, क्लियर। अपन क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, नॉट क्वांटिटेटिव। अनदर सेकंड आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है NaCl एक्वस, और जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, क्लियर, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो यहां पर जो डिस्चार्ज पोटेंशियल, अब देखिए यहां पे आप ध्यान दीजिए कैटाइंस कौन कौन से हैं, देखिए H पॉजिटिव होगा और एनाइन क्या होंगे OH नेगेटिव, क्लियर। आपको इन दोनों को देखना है और इन दोनों का डिस्चार्ज पोटेंशियल देखना है। Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों के अंदर अब डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करें तो H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। दैट मीन्स कैथोड पर क्या लिबरेट होगा, दैट मीन्स कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, क्लियर, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ऐसे ही एनोड पर देखें तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव दोनों में से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, Cl नेगेटिव का। दैट मीन्स कैथोड पर Cl2 गैस लिबरेट होगी। इज दैट क्लियर? मीन्स मोल्टन स्टेट के अंदर जो डिफरेंस है वो किसके ऊपर है, कैथोड पर। कैथोड पे क्या होता है भाई, रिडक्शन, मीन्स सोडियम और H पॉजिटिव दोनों में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो डिपॉजिट या लिबरेट होगा, किस पे, कैथोड पर। बात समझ में आई? मीन्स अब आप ये देखिए एनोड पर क्या बन रहा है, एनोड के ऊपर Cl गया, कैथोड पर हाइड्रोजन गया, सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, ध्यान दीजिए Na और OH। दैट मीन्स सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, इन सॉल्यूशन
इधर लिख लीजिए आप इसको। इन सॉल्यूशन क्या बच रहा है भाई, NaOH। मीन्स एज द इलेक्ट्रोलाइसिस इंक्रीजेस pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। क्या चीज ध्यान रखने देने वाली बात है यहाँ भाई, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस इंक्रीज होगा सॉल्यूशन की pH इंक्रीज होगी, क्योंकि NaOH बन रहा है, मीन्स बेसिक मीडियम इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है अपना CuCl2, थर्ड है CuCl2। क्लियर, एक्वस सॉल्यूशन है इसका और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अपन काम में ले रहे हैं। क्लियर, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा और बचे हुए कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स अपन नेक्स्ट टर्न पर कवर करेंगे। थैंक यू।